अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तोफ़ैल चौधरी। नाज़रीन, अगर हिम्मत हो, इस्तकामत हो, जज्बा हो और यकीन हो अल्लाह पर, तो कोई भी मोहताजी माजूरी आपके किसी भी काम में रुकावट नहीं बन सकती। तो नाज़रीन, ऐसी एक मिसाल आज दीना में मैं मौजूद हूँ। दीना में एक ऐसी एक मिसाल आपसे उस शख्स से मिलवाएंगे, इस नौजवान से मिलवाएंगे जो कि नौजवान है और अपनी तमाम मोहताजी माजूरी के बावजूद अपना रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए कोशां है। नाज़रीन, मैं जल्दी मिलवाता हूँ आपको एक चाय वाले से, यानी कि कामरान भाई से, जो कि पैदाइशी तौर पर वो माजूर हैं। उनको बचपन में ही कहीं पोलियो हो गया, जिसकी वजह से उनकी एक टांग कमज़ोर हो गई, लेकिन उन्होंने इस मोहताजी को, इस माजूरी को कभी भी अपनी काम में रुकावट नहीं बनने दिया। तो आइए उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका ये जज्बा कहाँ से पैदा हुआ, कैसे इन्होंने जज्बे को इस्तकामत दी और आज जिस जगह पे हैं कौन कौन सी इनको मुश्किलात पेश आई। आइए इनसे मिलते हैं कामरान भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है कामरान भाई? ठीक ठाक भाईजान, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। ये माशाल्लाह चाय का काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? ये सर तकरीबन स्कूल बचपन से स्कूल छोड़ा ना, काम का शौक था तो काम की लगन थी। तो मैं मेहनती आदमी हूँ, माजूर भी हूँ। तो क्या माजूरी है आपको? ये टांग माजूर है। अच्छा, थोड़ा सा इधर होकर दिखाएंगे। वैसी माजूरी है। हाँ, अच्छा ठीक है। पूरा अच्छा, काम करने का शौक है, मेहनती हूँ, बाल बच्चेदार हूँ। तो कमरान भाई बैठ के बात हो सकती है आपसे? जी बैठ के। हाँ, थोड़ी देर बैठ से। अच्छा कमरान भाई, ये बताएं कि आपको टांग को क्या हुआ था? ये बचपन से पोलियो हुआ था। अच्छा, पोलियो हो गया था बचपन से? बचपन से ही पोलियो हो गया। कितने, 2-3 साल के होंगे? हाँ जी, 2 साल के हो गए तकरीबन। तो बताएं कुछ बचपन के बारे में। बचपन का ये कि स्कूल शुरू पड़ा, स्कूल के बाद मैं कि थोड़ा सिलाई का काम सीखा है, वो काम नहीं चला। लेकिन एक ही टांग पे यानी कि सारे काम कर रहे थे? एक ही टांग पे। तो जब स्कूल जाते थे तो ज़रा आपकी टांग काम नहीं करती थी? के साथ चलता था मैं। अच्छा, एक टांग के इसमें सारा, दूसरी छड़ी का लेते थे। तो स्कूल में बाकी बच्चे जो वो शरारतें तो करते हो? हाँ, वो जाहिर बात है, वो तो बचपन है। तो कुछ नाम भी रखे हुए? हाँ बिल्कुल। मसलन को बताना चाहेंगे? वही जो बोलते हैं, वो लंगड़े। हालांकि ये कितनी गलत बात है कि ये अल्लाह की तरफ से एक मुताजी आती है और इस तरह के गंदे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में बस नॉर्मल था, दरमियाने से था। ये नालायक थे? दरमियाने से ना वो लायक थे, ना वो नालायक थे। अच्छा। ये बताएं कि कहाँ तक पढ़े, कितने क्लासें पढ़े? 6 क्लास। 6 कौन से स्कूल से पढ़े? रायला स्कूल में। अच्छा, 6 क्लास पढ़े, उसके बाद छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? फिर बस नहीं, पढ़ाई का दिल नहीं था, फिर सिलाई का काम सीखा है। यानी कि कुछ काम करने का शौक था इसलिए सिलाई? जी सिलाई का काम सीखा था। अच्छा, सिलाई का काम कितना अरसा सीखा? वो तकरीबन 3-4 साल लगाए उसमें। अच्छा, तो फिर ये चाय की तरफ कैसे आ गए? वो बस वो काम नहीं ना चला, वो इसका शौक था। अबू इसमें काम करते थे होटल का। अच्छा, ये आपका खानदानी काम है चाय का? कि किसी और शॉप के अबू बैठते हैं? भाई आप बता रहे थे भाई भी बैठते हैं? हाँ, बड़ा भाई है ना, रिजवान नाम है उसका। अच्छा, वो आगे होता है, वो दूसरी शॉप पे होते हैं? दूसरी शॉप पे होते हैं। अच्छा, ये कमरान भाई ये बताएं कि ये चाय का काम जब आप करते हैं तो एक ही टांग पे आपने काम करना होता है, दूसरी टांग ज़रा आपके पोलियो की वजह से पूरा काम नहीं कर पा रही है, तो मुश्किल नहीं आती है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है बहुत। वो अब हिम्मत होनी चाहिए बंदे में, हिम्मत करनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ, बस शुक्र है अल्लाह का। सही है। देखिए, रिज़्क़ हलाल कमाना तो ज़रा ऐन इबादत भी है कि हम मुश्किल कोई भी हो, मुसीबत हो, मोहताजी माजूरी कुछ भी हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि जिसके इतनी मोहताजी माजूरी के बावजूद, एक टांग होने के बावजूद भी आप चाय का काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए, चाय आस-पास की जो मार्केट में आप बैठे हैं, तो चाय देने खुद ही जाते हैं? नहीं, साथ लड़का रखा हुआ है। लड़का रखा हुआ है, लेकिन आप बनाते आप खुद हैं? खुद बनाते हैं। तो कभी गिरे या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। अच्छा, ये बताएं कि कितना अक्सर ये आप कप चाय के बना के सब पूरे दिन में आप काम कर रहे हैं? लेकिन 20-25 किलो, कभी ज़्यादा भी हो। 25 किलो दूध से? अच्छा, 25 किलो दूध बेच लेते हैं? हाँ, बेच लेते हैं। यानी कि आप माशाल्लाह दिहाड़ी कितने कमा लेते हैं? तकरीबन 500-600 रुपये दिहाड़ी बन जाती है। 500-600 रुपये दिहाड़ी पर। अच्छा, देखिए नाज़रीन, एक बात है यहाँ पे
کہ 500-600 روپے دہاڑی ماشاءاللہ یہ اپنے حق حلال کی کما رہے ہیں، لیکن کئی ایسے نوجوان بھی ہیں جو تھوڑی سی محتاجی یا معذوری ان کو ہوتی ہے تو وہ بھیک مانگنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو میری ان نوجوانوں سے گزارش ہے جو تھوڑے سے معذور ہونے کی وجہ سے یا ویسے ہی کسی وجہ سے بغیر کسی وجہ کے بھی وہ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھیک مانگنا ایک بہت بری لعنت ہے۔ ہم اس معاشرے سے کامران بھائی جیسے لوگوں سے، ان جیسے جذبے سے، ان جیسے جو ہمت اور حوصلے سے ہمیں سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اب ان سے مزید پوچھتے ہیں کہ یہاں جو مارکیٹ میں بیٹھے ہیں تو ان کو چاہیے آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ چائے کے لیے کیا کیا آپ نے رکھا ہوا ہے؟ جی بالکل آئیں جناب۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کامران بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے چائے کا کام شروع کیا، جی جی تو یہ ایک عام آدمی اگر نوجوان جو واقعی جذبے والا ہو کام کرنا چاہتا ہو تو کتنے کا کام شروع ہو جاتا ہے؟ یہ جناب کتنے تک شروع ہو جاتا ہے؟ کتنے پیسے ہوتے کتنے ہیں؟ پیسے؟ تقریباً یہ 10-12 ہزار تک کم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ 10-12 ہزار روپے کی انویسٹمنٹ سے آپ یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اس میں یہ دیش کی چولہا، گیس سلنڈر، چینی پتی کے ڈبے، کپ وغیرہ، چینک کیتلی وغیرہ۔ اچھا، یہ تھوڑا سا فرنیچر بھی 1-2 پینچ، فرنیچر وغیرہ کے۔ یعنی کہ تقریباً آپ کے خیال میں 12,000 روپے سے ان کا جو ہے وہ کاروبار شروع ہو سکتا ہے۔ تو 12,000 کی انویسٹمنٹ پہ کتنا عام آدمی کما سکتا ہے؟ تقریباً صحیح دودھ لگ جائے، تقریباً 1 من دودھ لگ جائے نا تو اس کی تقریباً جناب 1200-1300 روپے دہاڑی نکل جاتی ہے۔ یعنی کہ ایک 40 کلو کا دودھ آپ بیچ لیں اگر چائے بنا کے تو آپ 1,000-1,500 روپے کی دہاڑی بنا سکتے ہیں۔ تو کامران بھائی یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی شادی شدہ ہیں۔ ارینج میرج ہے، لو میرج ہے؟ جی ارینج میرج ہے۔ اچھا ارینج میرج ہے۔ کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے۔ وہ صحیح ہیں؟ جی بالکل صحیح ہے۔ تو ان کو پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں؟ جی پلائے ہوئے ہیں سب کو؟ سب کو۔ تو لوگوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے جو قطرے نہیں پلواتے؟ نہیں وہ تو پلانے چاہیے نا، یہ تو ظلم ہے نا، بچوں پر بھی ظلم ہے، اپنے آپ پر بھی ظلم ہے، بچوں کو پلانی چاہیے۔ اب دیکھیں یہ کامران بھائی ہمارے سامنے مثال موجود ہیں کہ جنہوں نے پولیو کے قطرے اس وقت نہیں پیے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کو پولیو ہوگا بچپن میں، اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز اپنا اور گردنواں کے لوگوں میں جب بھی پولیو کے قطرے پلوانے والے آئیں ان کو ضرور پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ آئندہ آنے والی زندگی میں محتاجی اور معذوری سے بچ سکیں۔ تو کامران بھائی سے لیتے ہیں اجازت۔ کامران بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے، آپ کی جو محتاجی معذوری ہے اس کو بھی مزید حوصلہ دے آپ کو کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے کور کر سکیں اور لوگوں کے لیے ایک آپ مثال بن سکیں۔ جی بہت شکریہ، اللہ حافظ، تھینک یو۔